आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितना भी करंट अफेयर बन सकता है सारे करंट अफेयर को देखने वाले हैं। अगर आप लोग झारखंड चौकीदार, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं या किसी अन्य एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता है कल ही विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है, यानी दोस्तों ये करंट अफेयर बहुत ही अपडेट करंट अफेयर है, तो इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में 110% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है झारखंड विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। दोस्तों ये 2024 का विधानसभा चुनाव का बात हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 2024। ठीक है, या देखिएगा जो भी यहाँ पर बात होगा विधानसभा चुनाव से संबंधित सारा 2024 का ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए झारखंड विधानसभा चुनाव कितना चरण में हुआ। तो हर किसी को पता होगा दोस्तों 2 चरण में हुआ है झारखंड में चुनाव। ठीक है, कितना चरण में हुआ है? 2 चरण में हुआ है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला चरण कब हुआ? ये प्रश्न बन सकता है कि पहला चरण कब हुआ। आपको तो पता है झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुआ है, लेकिन पहला चरण कब हुआ? तो देखिएगा पहला चरण हुआ था 13 नवंबर को। कब हुआ था? 13 नवंबर को हुआ था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा चरण कब हुआ था? पहला 13 को हुआ। दोस्तों जो दूसरा हुआ था वो हुआ था आप लोग का 20 नवंबर को। ठीक है, दूसरा कब हुआ? 20 नवंबर को हुआ। और क्या प्रश्न बन सकता है? पहला चरण में कितना सीटों में मतदान हुआ? पहला चरण में कितना सीटों में मतदान हुआ, यह प्रश्न बन सकता है। देखिएगा 43। ठीक है, 43 यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको 43 चरणों में 43 सीटों में मतदान हुआ। कब? पहला चरण में। ठीक है, पहला चरण में कुल 43 सीटों पर मतदान हुआ था। वही अगर बात करते हैं दूसरा चरण में कितना सीटों पर मतदान हुआ, तो दूसरा चरण में दोस्तों 38 सीटों पर मतदान हुआ। 38 सीट दोस्तों, 38 सीटों पर मतदान हुआ। ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी करंट में जो भी एग्ज़ाम होगा यही सारे प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम कब घोषित हुआ? कब चुनाव का परिणाम घोषित हो तो बताइए। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता होगा कि कल ही हुआ है, यानी 23 नवंबर को, है ना। 23, आज 24 है तो कल 23 था। 23 नवंबर को कल ही विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। आपको पता भी चल गया होगा कि किसका सरकार बना है। ठीक है, किसका सरकार बनने वाला है आपको पता चल गया होगा। नहीं चला होगा पता तभी मैं लास्ट में सारा चीज़ बताऊँगा, है ना। देखो अगला क्या है 7 नंबर। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो को कितना सीट मिली, यानी जेएमएम को कितना सीट मिला? क्या दोस्तों जेएमएम को सबसे अधिक सीट मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि जेएमएम को कितना सीट मिला। अकेले जेएमएम को दोस्तों कितना सीट मिला हुआ है, तो देखिएगा 34 सीट मिला हुआ है। ठीक है, 34 सीट जेएमएम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर 34 सीट में कैसे सरकार बनाएगा दोस्तों, तभी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसे सरकार बनाएगा सो देखो अगला है 8 नंबर। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिली? कांग्रेस को कितना सीट मिला? तो कांग्रेस को देखिएगा कांग्रेस को मिला है टोटल 16 सीट, है ना। कांग्रेस को टोटल 16 सीट मिला है। अब यही दोनों मिलकर सरकार बनाएगा। ठीक है, गठबंधन में सरकार बनेगा। और भी पार्टी है, छोटा छोटा और भी पार्टी है जो 1-2 सीट लाया हुआ है, 4 सीट लाया हुआ है, सभी को मिलकर सरकार बनाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे कुल लोग कितना आया हुआ है। ठीक है, कुल मिला कितना आया हो ये भी बताएंगे आप लोगों को। अभी आप लोग देखते जाइए। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना सीट मिली, यानी बीजेपी को कितना सीट मिला बताइए। बीजेपी को कितना सीट मिला हुआ है? देखिएगा बीजेपी को दोस्तों 21 सीट मिला हुआ है। ठीक है, बीजेपी को कितना सीट मिला? तो 21 सीट मिला हुआ है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट के अंतर से किसने जीता? सबसे अधिक वोट के अंतर से किसने जीता दोस्तों? देखिएगा, सबसे अधिक वोट के अंतर से निशांत आलम ने जीता है। ठीक है, निशांत आलम ने जीती है। दोस्तों, निशांत आलम कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पाकुड़ विधानसभा से। ठीक है, उनका वोट दोस्तों, वोटों का जो अंतर हुआ है 86,029 वोट, याद रखिएगा 86,029 वोटों का अंतर से वो जीती है। ठीक है, निशांत आलम कांग्रेस का प्रत्याशी हैं पाकुड़ विधानसभा से, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों सबसे अधिक वोट का अंतर है, तो जहाँ जहाँ फैक्ट बनता है दोस्तों वहीं से प्रश्न बनता है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक अंतर, सबसे कम अंतर ही पूछा जा सकता है। देखिएगा, झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोट के अंतर से कितने जीता है? सबसे कम वोट के अंतर से देखिएगा निर्मल महतो। ठीक है, निर्मल महतो जो दोस्तों वो सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं। ठीक है, कहाँ, कौन पार्टी के प्रत्याशी थे? तो आसू पार्टी के प्रत्याशी थे और मांडू विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े थे। ये मात्र जीते हैं 231 वोट से। इस संख्या का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कम है और ज़्यादा का जरूर याद रखिएगा। कितना है? 231 वोट, मात्र 231 वोट से दोस्तों आसू का जो मांडू का प्रत्याशी हैं निर्मल महतो जी, वो जीते हैं मात्र 231 वोटों से। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है? झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? देखिएगा, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त हैं DK तिवारी। कौन है दोस्तों? देखिएगा, DK तिवारी। कौन है? DK तिवारी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, देखिए, अगर ये झारखंड का निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो DK तिवारी, अगर भारत के निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों श्री राजीव कुमार, है ना, श्री राजीव कुमार हो जाएंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब। झारखंड में कितना विधानसभा सीट है दोस्तों? तो आप लोग अभी जस्ट चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम भी आ गया, तो आप लोग देखे होंगे कितना सीट वहाँ शो कर रहा होगा। आप लोग जो न्यूज़ देख रहे होंगे उसमें 81 सीट कर रहा होगा शो। ठीक है, 81 सीट। तो झारखंड में कुल विधानसभा सीट कितना है? 81, यानी झारखंड में कुल 81 विधायक बनेंगे, है ना। तो 81 आप लोग इसको कंठस्थ पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? झारखंड के महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? देखिएगा, राजीव रंजन। कौन है दोस्तों? राजीव रंजन है ना, राजीव रंजन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सुधीर क्रिएटिव क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा करंट अफेयर आने वाला है दोस्तों, है ना। अभी बहुत सारा करंट अफेयर भी आएगा धीरे धीरे। अभी कौन सा मंत्री को क्या पद मिलने वाला है ना, कौन सा विधायक को क्या पद मिलने वाला है, तो वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे करंट अफेयर बनते जाएगा सारा हम आप लोग को बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो लास्ट में नोट में एक चीज़ आपको याद करिएगा कि इंडिया गठबंधन में कुल 56 सीट मिला हुआ है। 56 सीट से जीत मिली है, यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा यहाँ पर झारखंड में, क्योंकि 81 सीट होता है दोस्तों। 81 में देखिए, 81 में यहाँ देखिए 81 में कितना सीट लाया हुआ है? 56 सीट, यानी 81 में जो 41 सीट लाएगा वो सरकार बना पाएगा। तो 41 से अधिक हो जा रहा है इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे हैं, जैसे कि कांग्रेस इसी में है ना, JMM इसी में है और छोटे छोटे पार्टी हैं। तो कुल मिला के इन लोगों का सीट हो रहा है 56 सीट, यानी हेमंत सरकार दोबारा बनने जा रहा है, क्योंकि JMM का भी अच्छा खासा सीट आया हुआ और कांग्रेस मिला के तो ऐसी सरकार बन जा रहा है। ठीक है, बाकी मिला के तो कुल कितना है? 56 है। तो हेमंत सरकार दोबारा बनने जा रहा है यहाँ पर झारखंड में। और एनडीए की बात करते हैं, जो बीजेपी है, आसू है इस पार्टी में, तो एनडीए का मतलब कुल सीट मात्र 24 है। तो सरकार बना नहीं पाएगा, क्योंकि 41 सीट चाहिए कम से कम सरकार बनने के लिए। इसलिए
एनडीए गठबंधन का तो यहाँ पर दोस्तों सरकार नहीं बन सकता है, यानी यहाँ पर बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा। ठीक है, हेमंत सोरेन दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इंडिया गठबंधन को कुल सीट कितना मिला? 56। एनडीए गठबंधन को कुल सीट कितना मिला? तो 24 सीट मिला। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 कह सकते हैं, और भी पार्ट 2 पार्ट 3 में करंट अफेयर हम लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग खास करके तैयारी कर रहे हैं झारखंड चौकीदार का, ठीक है, उनका तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तुरंत एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा मेरे सुधीर क्रिएटिव क्लासेस ऐप को, है ना। जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको दोस्तों मिल जाएगा प्ले स्टोर में। सुधीर क्रिएटिव क्लासेस लिखिएगा वहाँ पर, है ना, तो आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं चौकीदार का, तो नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा नोट्स भी, ताकि एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।